डॉक्टर साहब को अच्छा सा मल्टी वाइटामिन बता दें, इम्पोर्टेड हो। मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, चूज़े मोटे नहीं हो रहे। तो आज की वीडियो में बताते हैं आपको अंडे की पैदावार और चूज़े मोटे करने के लिए कौन सा मल्टी वाइटामिन इस्तेमाल किया जाए। घरेलू सतह पर या कमर्शियल फार्मिंग में चूज़े की परवरिश के दौरान इन आदात का अपनाना, जिसका मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूँ, ये मुआवनत करेगा आपको चूज़े की सेहत बरकरार रखने में और उसकी अपनी जो पोटेंशियल है गोश्त बनाने की, अंडा देने की, उसके मुताबिक अंडा देने की भरपूर आपकी मुआवनत होगी। आप किसी भी मल्टीविटामिन से आज़ाद हो जाओगे। सबसे पहली चीज़, आप चूज़े की परवरिश के दौरान इस चीज़ को मुमकिन बनाएं कि अंधेरा और रोशनी का सिलसिला आपके दस्तरस में हो। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो इस तरह से कि जब हम कोई भी दर्जा हरारत पैदा करने का आला, बल्ब या इलेक्ट्रिक हीटर जलाते हैं, तो अगर हमें अंधेरा करना हो तो उसके साथ दर्जा हरारत वो भी आपका बंद हो जाया करता है। तो यूँ आपके पास हीट पैदा करने वाला आला वो होना चाहिए जिसके साथ रोशनी नहीं हो। अभी से तवज्जो से सुनिएगा कि इसकी परवरिश में सेहत से ताल्लुक़ क्या है। इब्तदाई दिनों में जब चूज़े को हम नींद देते हैं, हल्का अंधेरा करके थोड़े टाइम के लिए, उसकी नस्ल के सिफारिश करदा रोशनी के दौरानिया के बाद, तो ये हमारे चूज़े को जो नींद मिल रही है ये मुआवनत करेगी इसके निज़ाम इन्हिज़ाम और मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ने में, पनपने में, उसकी सेहत को बरकरार रखने में ये भरपूर मुआवनत करेगी। वो चूज़े जिनको हम नींद ना दें और वो चाहे दर्जा हरारत की वजह से सुकड़े खड़े रहें या रश की वजह से या बर्तन पे उनको जगह ना मिला करे, तो उनकी साइजिंग मल्टी वाइटामिन नहीं पूरी किया करता। एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होगी हमारे, पता नहीं वो मल्टी वाइटामिन के नाम इतने हैं कि हर दिन एक नया उठ के आता है, उससे आपके चूज़े की सेहत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इस्तेमाल करते हैं हम जब बीमारी की हालात होते हैं, उसमें हम उनकी मुआवनत लिया करते हैं। सेहतमंद को वो देना, उससे बेहतर क्या है कि हम मुतवाज़िन ग़िज़ा दें और मुतवाज़िन ग़िज़ा को हज़म करने के लिए, जिस्म का हिस्सा बनने के लिए चूज़े की, उसको मतलूबा दर्जा हरारत और मतलूबा रोशनी का दौरानिया, कि इतने घंटे अंधेरा और इतने घंटे रोशनी, जो हम हर नस्ल के एतबार से जो हमें माहिरीन रिकमेंड करते हैं उसके मुताबिक हम चलें। छोटे पैमाने पर घरेलू सतह पे आप चूज़े पाल रहे हो, आप भी ऐसा करो। और मज़ीद इसके लिए जो टॉनिक है वो ये है कि ब्रूडिंग में पहली इब्तदाई 7 दिन में आप खालिस सेब का सिरका, जिसमें जाला नज़र आ रहा हो आपको, जो हल्का, जब बॉटल को आप उल्टा या सीधा करें तो आपको उसमें कुछ चीज़ें तैरती हुई नज़र आए जाला नुमा, तो वो सिरका खालिस सिरका होता है। उससे 7 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब में हम इब्तदाई हफ्ते में अगर अपने चूज़े की पीने के पानी का सुबह 4 से 5 घंटे के दौरानिया में उसका शमूल कर लें, शामिल कर लें उसको, तो ये बहुत ही बेहतर है। एक तरह का ये एंटी फंगल भी है। फंगस से जो चैलेंजेस होते हैं चूज़े को अर्ली डेज़ में हमारे ब्रूडिंग हाउस में मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसको ऊपर काबू करने के लिए भी एक बढ़िया चीज़ है। और दूसरा ये कि ये हार्डनेस कम करता है। जब हार्डनेस कम होगी पानी की तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक में बढ़ जाएगी और आपका चूज़ा मोटा हो जाएगा। इसके साथ हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल को समझना होगा। एक चूज़े को अपनी परवरिश के दौरान इब्तदाई दिनों के अंदर अपनी ब्रीड के एतबार से करीब लगभग 20% प्रोटीन ये उसके ख़ुराक में होना ज़रूरी है। 29 से 3000 किलो कैलोरीज ये एनर्जी उसकी ख़ुराक में होना ज़रूरी है। इंतख़ाब किए गए अज्जा जो हमने उसके लिए मुंतखब किए हैं, उनकी डाइजेशन आपकी पोल्ट्री के एतबार से बिल्कुल एन मुताबिक हो। ऐसा नहीं कि आपने गाय भैंसों का वंडा उठाया, बकरों का उठाया और वो चूज़ों के आगे रख दिया। कई केसेस इस तरह के आते हैं कि वो खल बनोला चूज़ों को खिलाना शुरू कर देते हैं। आपकी पोल्ट्री में एफ्लाटॉक्सिक को सहने की ताकत आपका जो बड़ा जानवर है, बकरी है हमारी, उसकी निस्बत इंतहाई कम है। 50 ppb से ज़्यादा इसको इसके जो निज़ाम इन्हिज़ाम है मुतासिर होना शुरू हो जाता है।
تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ متوازن غذا بھی ہو، اور ہم متوازن غذا کو میں جب اجزاء چن رہی ہوں تو میں اس کا انشاءاللہ جلدی آپ کو آنے والی بلکہ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گھریلو سطح پہ ان کا ایک فیڈ کا جو ہے ایک بیلنس آپ کو فارمولہ دیا جائے جسے آپ خود سے تیار کر سکیں. تو یہ بھرپور معاونت کرے گا ابتدائی اموات کو روکنے میں اور آپ کے چوزے کی اچھی پرورش میں. لیکن اگر اندھیرا نہیں ہم کر رہے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے. یہ کئی نفسیاتی بیماریاں بھی چوزوں میں پیدا کرنے کا باعث بن جایا کرتا ہے.